चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी घर पहुंचा दूंगा, बस पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों? पीछे ऐसा क्या है? मैंने कहा ना, पीछे मुड़ के मत देखना। ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? जहाँ से आप बैठे हो ना, वहीं से ये लोग पीछे लगे हुए हैं, इसलिए तो मैं इस रास्ते से लाया हूँ। ये शॉर्टकट है, मैं आपको जल्दी घर पहुंचा दूंगा। किसको फोन कर रहे हो? पुलिस को। पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। क्या मतलब? मैंने बोला ना आपसे, हम 5 मिनट में बस आपके घर पहुंच जाएंगे, मुझ पर भरोसा रखो। थैंक यू सो मच अंकल, आपकी वजह से मैं सही सलामत घर पहुंच गई। ये तो मेरा फर्ज था बेटा। सुनो बाबू, अगर तुमको लगता है कि हम तुमको ऐसा ऑटो वाला मिल जाएगा तो बहुत रेयर चांस है। हो सकता है कि 100 में से 2 ऑटो वाला इस टाइप का होगा। मे बी हम ऑटो वाला को बदनाम करने का यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ केसेस के बारे में बात करना चाहते हैं अभी। अगर तुम्हारा ऐसा मेंटालिटी है कि इस तरह से गॉड तुमको ऑटो वाला मिल जाए, तो नहीं। पहले तो तुम अपना आदत सुधारो। ऐसा क्या जॉब है, ऐसा क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है जो तुमको इस इतना रिस्की होके आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है इतने रात में? तो अब तुम बोलोगे नहीं नहीं लड़का लोग तो जाता है, हम भी जाएंगे। देखें, ये जनरली तुम लोग का आर्गूमेंट है। कोई कंपटीशन है क्या ये? और अगर है ही कंपटीशन तो सुन ही लो। मेल का बॉडी का वैल्यू नहीं होता है। अगर रात में 12-1 बजे अगर कोई मेल टहल रहा है रोड पे, और अगर कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे हैं, तो तुमको क्या लगता है उस मेल के बारे में वो लोग क्या सोचेंगे? कि चलो इसको लूट लेते हैं, इसका पर्स ले लेते हैं, इसका मोबाइल ले लेते हैं, 2 तबराक मारते हैं, इसको घरे बेच देते हैं। तुमको लगता है कि वहाँ कोई उसको किडनैप कर लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या वर्थ है भाई उससे? हम क्या बालू ढवाएंगे? क्या करवाएंगे उससे हम? बात समझ रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? अगर वहाँ कोई फीमेल दिखेगी तो असामाजिक तत्वों का रिएक्शन एकदम डिफरेंट होगा। मोबाइल वगैरह से अब उनको मतलब ही नहीं है, पर्स वगैरह से मतलब ही नहीं है। क्यों? तुमको पता है, हम इस चीज़ पे एक्सप्लेन अभी बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म अलग है, ठीक है। लेकिन इस रिस्क को मानो। अगर तुम्हारे बाप, फादर, मदर, कोई भी अगर तुमको गार्जियन अगर इस चीज़ के लिए कोई टोकता है कि बाबू रात में मत निकलो, बाबू ये, तो इस चीज़ को अपने फ्रीडम पे अटैक मत मानो। तुमको अगर लगता है, हम तुमको कुछ इंसिडेंट पहले हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। मेरी एक कज़न थी, ठीक है, अभी से 5-6 साल पहले, अभी भी है वो जिंदा, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे कि 5-6 साल पहले क्या हुआ था हम बताते हैं। अचानक से मतलब मार्केट वगैरह जनरली जाना था, उसका फ़ोन ऑफ था, ठीक है, और घर में नहीं आ रही थी, मतलब आई ही नहीं। जनरली वो 7 बजे तक आ जाती थी, उस दिन 9 बज गया। अब तुम लगा 9 बजे तक इंतज़ार किया तुम एक्शन लेने के लिए? नहीं भाई, हम 8 बजे से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए। इवन 7 बजे से ही फ़ोन लगाना इधर उधर का फ्रेंड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन पूरा डर गया, पूरा फैमिली, तुम समझ नहीं सकता है कितना मुश्किल हो गया था। मिली कहाँ? फ्रेंड के यहाँ। उसका स्टोरी थोड़ा रहने देते हैं। जैसे कि उसका प्रॉब्लम ये था ना कि बोर्ड वगैरह का रिजल्ट वगैरह का सिनेरियो था, और इस चीज़ के लिए बहुत टेंशन में थी। तो वो सोच रही थी कि अपने फ्रेंड के यहाँ ही रहेंगे 1-2 दिन, मतलब पता नहीं उसका क्या लॉजिक था। वो सब स्टोरी थोड़ा रहने देते हैं, बॉयफ्रेंड वाला स्टोरी नहीं है वो, तो ये उस पर ज़्यादा अभी मत जाना। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि फैमिली डरता है, ठीक है। तुमको अगर लगता है फ्रीडम, तुम्हारा फ्रीडम के लिए कोई सोच रहा है कि ओ फीमेल का फ्रीडम कैसे छीन लें हम, कोई प्लान नहीं बना रहा भाई। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि तुम्हारा बॉडी इम्पॉर्टेंट है, हमेशा से था। मेल का बॉडी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेल का नेटवर्थ जो है उसका दिमाग है, उसका स्किल है, उसके पास जो हाथ में पैसा है वो है, या उसके मतलब उसका जो बैकग्राउंड वगैरह है, पैसा वैसा, समझ रहे, वो है नेटवर्थ। लेकिन फीमेल का जो नेटवर्थ है 99% उसका बॉडी है वो नेटवर्थ। तुम खुद सोच के देखो, और इस चीज़ पे तुमको खुश होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुमको मैं एक बेसिक एग्जांपल समझाना चाहते हैं हम। देखो, विदेश में तुम बहुत देखा होगा याट वगैरह चलते रहता है, ठीक है। तुम समझो एक याट है यहाँ पे समंदर में, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 30 फीमेल है, ठीक है, और 10 मेल है, जो कि जनरली यही रेशियो रहता है, ठीक है। सब लोग लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अब तुमको यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। जो ये मेल सब है ना, या तो 1-2 स्टाफ होगा, ठीक है, या फिर जो बाकी 8 मेल बचा। अब स्टाफ है तो भाई खाना वाना बना रहा होगा, वो कामें कर रहा होगा, उसको अभी थोड़ा रहने देते हैं। 8 आदमी जो होगा
उसके अंदर वैल्यू होगा, करोड़पति होगा, कुछ ना कुछ उसका वर्थ होगा। जाके बात करके देखो, फालतू आदमी नहीं रहता है उसका। अब फीमेल पे आते हैं। उसमें जो फीमेल है ना, उसमें 90% जो होगा, 99% इवन उसके पास कुछ नहीं होगा ब्यूटी छोड़ के, फिर भी वो इतना महंगा यार्ड पे है, इतना महंगा में। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्यूटी है वैल्यू कैरी करता है, उसका जो बॉडी है वैल्यू कैरी करता है। इस चीज़ को एक्नॉलेज करो। अगर कोई भी फीमेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुमको ये चीज़ एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि है भाई, अगर वो ब्यूटीफुल ज़रूरत से ज़्यादा बहुत सुंदर है, तुमको मानना पड़ेगा कि उसका जो वैल्यू है वो तुमसे बहुत ज़्यादा है। हम बहुत लोगों को देखे हैं, मतलब कंपेयर करेगा कि ये। अरे तुम दोनों का कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों अलग अलग फील्ड में हो, ठीक है। मेल का कंपैरिजन मेल से होना चाहिए, फीमेल का कंपैरिजन फीमेल से होना चाहिए। ब्यूटी, अब रहा बात एक और चीज़ तुमको बताते हैं, ये ब्यूटी को लेके मेल इतना क्यों प्रेफरेंस देता है, उसके बारे में हम बताते हैं। जनरली मेल का जो मेटिंग स्ट्रैटेजी रहा है स्टार्टिंग से, इवोल्यूशन टाइम से, 25 लाख साल से, ठीक है, वो रहा है तुम्हारा फर्टिलिटी सेंट्रिक। फर्टिलिटी सेंट्रिक मतलब क्या? आला लगा के थोड़ी घूमेगा कि भाई फर्टिलिटी ज़्यादा है इसी के साथ मेट करेंगे, नहीं। उसके लिए एक नॉर्मल टेक्निक था जो नेचर हमारे अंदर डाल के रखे हुए हैं। वो ये है कि अगर किसी फीमेल को देख के एकदम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लगे वो, इसका साफ मतलब है कि उसका फर्टिलिटी अच्छा खासा है। अब तुम हो सकता है कि इसको लेके एग्जांपल दे दे हमको, 45 साल की एंजेलिना जोली जो है ना बहुत सुंदर। अरे नहीं है सुंदर, घोचू कहीं का, प्लास्टिक थोप के परेशान है वो, नहीं है सुंदर। और जो लोग बोलता है कुछ जैसे कि एक फ़ैन पेज ऐसे करके बना हुआ है, पूरा ऑब्सेस्ड है एंजेलिना जोली से, बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेशन है उन लोग को, पूरा एकदम इस चीज़ को जस्टिफाई करते रहता है कि नहीं वो नेचुरल है, वो उसमें कुछ नहीं करवाइए पे। मानो इस बात को कि कोई भी फीमेल का जो सबसे बेस्ट ब्यूटी एज होता है 18 से 25 के बीच में होता है, ठीक है। अगर वो बहुत सुंदर है तो 18 से 25 के बीच में उसका प्राइम था। और 18 से 25 क्यों बोल रहे हैं पता है? तुम गूगल करो। फर्टिलिटी जो होता है किसी भी फीमेल का 18 से 25 में पीक पे होता है, बाद में वो डिक्लाइन ही करता है, ठीक है। इसीलिए सब 35 के बाद मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेशन तुम देखा होगा कितना ज़्यादा हो जाता है, यही कारण है उसका। 18 से 25 पीक एज है। चलो ठीक है, तो अपने आप का ध्यान दो, ठीक है। आलतू फालतू सोसाइटी में नहीं आना है कि फ्रीडम रोक रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। तुम्हारे पास अगर नेटवर्क तुम्हारा वर्थ है, थोड़ा केयरफुल रहो। ये वाला अच्छा है